उसने कुछ बोला नहीं, हमने कहा आपने हमारे पैसे निकाल लिए, कॉल करी, शॉपिंग हुई है आपके अकाउंट में, हमारे अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं, उसने फ़ोन काट दिया। तब से कोई कॉल नहीं उठाया। नंबर दिए है हमारे पास, नंबर अगर चाहो तो लगा कर देख ले रहे हैं। आप जिस व्यक्ति को कॉल पैसे बिना अथॉरिटी के कैसे कट रहे हैं सर? इस तरीके से तो हमारा पैसा अकाउंट में सेफ ही नहीं है सर। तो पैसा सर कहाँ रखें सर? इतना तो हम भी पढ़े लिखे बंदे हैं, कोई बंदा OTP पूछेगा या कुछ भी तो इतना तो हम भी जानते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये तो हमें कुछ पता ही नहीं चला सर। बैंक में उन्होंने ये बोला हमारे पोर्टल से तो कुछ ऐसा लगा हुआ है नहीं, जो लगा हुआ है ऐसा आप डिलीट कर दो। बार बार बंदा ट्राई कर रहा है तो बोली हमारे पोर्टल से ऐसा कुछ लगा हुआ नहीं है, आप पेटीएम चला रहे हो, आप पेटीएम में देखो, हमें नहीं पता क्या करना है। नमस्कार, मैं अंश माथुर, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। अब तक आपने सुना होगा कि मोबाइल में कोई ऐप डाउनलोड कर लिया है या फिर कोई गेमिंग ऐप के जरिए या फिर कोई भी इनविटेशन या RTO चालान के रूप में जो भी व्हाट्सएप पे लिंक आते हैं उनके जरिए ठगी हो रही थी। एक चौंकाने वाला मामला अब बरेली से सामने आया है, जहां पर ये दो भाई हमारे साथ मौजूद हैं। जानते हैं क्या हुआ है। इनका कहना है अभी तक इन्होंने ना कोई कॉल को उठाया है, ना कोई लिंक पे क्लिक किया, लेकिन उनके साथ एक लंबी धोखाधड़ी हुई है। क्या हुई है जानते हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रिजवान हुसैन है जी, कहाँ के मैं रहने वाले? मैच पर सीवीगंज का रहने वाला हूँ। अच्छा। जैसे हमारे अकाउंट में हम फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम वगैरह चलाते हैं। हमारे अकाउंट से कोई पैसा कटता है तो हम एक्सेस देते हैं। ये UPI वगैरह है, एमपिन वगैरह डालते हैं तब पैसे कटते हैं। यहाँ हमने ना UPI डाला, ना कोई OTP वगैरह बताया, ना ही कुछ और, ना ही कोई कॉल हमने उठाई, ना ही कोई लिंक वगैरह, फिर भी हमारे अकाउंट से पैसे कैसे कट गए? हम बैंक में जाते हैं, बैंक वाले कह रहे हैं सर हमारी बैंक में तो ऐसा कोई पोर्टल लगा हुआ है नहीं। हमने कहा कट रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अब तुम इसे स्टॉप तो कर दो। वो बंदा बार बार ट्राई कर रहा है लेकिन कोई सोल्यूशन ही नहीं निकल लिया। कितने रुपए कट गए हैं अब तक? कितने लगभग ट्रांजैक्शन तो कई कर दिए, लगभग 9600 रुपये लगभग अब तक कट चुके। वो बंदा बार बार ट्राई कर रहा है। हम बैंक में गए, हमने यही बोला, हमने कहा आप इसे स्टॉप कर दो। तो कह रही हमारी बैंक से है ही ना, आप पेटीएम चला रहे हो, पेटीएम से ही कोई दिक्कत है। अच्छा, कौन कौन सी बैंक में आपके खाते हैं जिनसे ये पैसे कटे हैं? इंडियन बैंक है, कोटक महिंद्रा है, बस दो ही बैंक हैं। एक और है वो पेटीएम में डिजिटल होता है, उसमें 700 रुपये उससे कटे हैं। अच्छा, तो ये आपका जो है तीनों ही जो है, जैसे पेटीएम का तो एक अपना खुद का वॉलेट हो गया, बाकी ये दोनों बैंक ये आपके पेटीएम से लिंक थी? हाँ पेटीएम से लिंक थी। अच्छा सर फिर भी पेटीएम से लिंक तो होता ही है अकाउंट, लेकिन हम फिर भी तो एमपिन डालते हैं तभी तो पैसे ट्रांसफ़र होते हैं। हमने एमपिन डाला नहीं, फिर कैसे पैसे ट्रांसफ़र होगा? अच्छा, ये कब की घटना है? कितने दिन ये हुआ और फिर उसने कोशिश भी की दोबारा से? ये 3 तारीख की है, 3 फरवरी रात के 11:30 बजे के टाइम की घटना है ये। उसके बाद बंदा कल तक ट्राई कर रहा है। हमने पैसे नहीं डाले, अगर हम पैसे डालते तो और भी कट जाते पैसे। अच्छा, मतलब और भी ट्राई किए उसने? और भी ट्राई करता ही गया वो बंदा। सविता कुशवाहा नाम की लड़की का नाम आ रहा है, उस नंबर पर कटे हैं। अच्छा, उस नंबर पे कटे? हाँ नंबर भी है उसका, एक बार नंबर से बात भी हुई है। आपकी बात हुई? बात होने पर उन्होंने क्या कहा? उसने कुछ बोला नहीं, हमने कहा आपने हमारे पैसे निकाल लिए, कॉल करी, शॉपिंग हुई है आपके अकाउंट में, हमारे अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं, उसने फ़ोन काट दिया। तब से कोई कॉल नहीं उठाया। नंबर दिए है हमारे पास, नंबर अगर चाहो तो लगा कर देख ले रहे हैं। आप कॉल करके देखिए क्या बोल रहे हैं। तो देखिए एक बड़ी बात है, और ये वो नंबर भी इनके पास है, क्योंकि जिस अकाउंट में ट्रांसफ़र किया गया है उसमें UPI नंबर के पहले उसका फ़ोन नंबर भी दिया गया था जिस खाते में ये ट्रांसफ़र हुआ है। और अब देखिए इन्होंने कॉल की है और इनका नंबर अब ब्लॉक कर दिया गया है। पहली बार इनकी बात हुई थी इस नंबर पे, उसके बाद कुछ भी बिना सुने बगैर फ़ोन काट दिया जाता है, जैसे इन्होंने पैसे की बात कही। और अब ये लगातार कॉल करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो स्विच ऑफ बता रहा है या कभी जो है ब्लॉक कर दिया जाता है। कहने का मतलब सर यही है कि पैसे बिना अथॉरिटी के कैसे कट रहे हैं सर? इस तरीके से तो हमारा पैसा अकाउंट में सेफ ही नहीं है सर। तो पैसा सर कहाँ रखें? ये कॉल जा रही है? कॉल जा रही है, इंगेज जा रही है, पर कॉल उठ नहीं रही। आप जिस व्यक्ति को कॉल तो देखिए दूसरे नंबर से भी कॉल करने का प्रयास किया गया, लेकिन कॉल वहां पर रिसीव नहीं हुई, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा घटना हुई है रात में 11:30 बजे, यानी अमूमन लोग जब रात में सो जाते हैं तब जो है इन पर जो है टारगेट किया गया, निशाना इनको बनाने के बाद इनके खाते से जो है रकम निकाल ली गई है। और बिना चौंकाने वाली बात है, जब ये फ़ोन बंद था उस समय ये यूज़ भी नहीं कर रहे थे, लेकिन जब ये रात में कभी चेक करते हैं तब इनको ये पता चलता है मैसेज के थ्रू कि इनके खाते से पैसे कट गए हैं। जब इन्होंने अपने घर में कन्फर्म किया उसके बाद ये पूरी घटना का खुलासा हुआ है। शिकायत दर्ज कराई है अभी कोई नहीं? जी सर ऑनलाइन कराया था, उसमें भी अभी कुछ बताया नहीं उन्होंने। और ये जहाँ पैसे हमारे गए हैं इसकी पूरी डिटेल आ रही है। सविता कुशवाहा नाम की कोई लड़की है ये, और
कुछ पैसे 2900 रुपये ग्रोसरी में गए हैं, फिर 700 रुपये फिर ग्रोसरी में इनने कुछ ट्रांसफ़र करे हैं मॉल में। इनोवेटिव रिटेल कॉन्सेप्ट प्राइवेट लिमिटेड नाम से कोई ये कंपनी है। बिग बास्केट के थ्रू इन्होंने जो है, क्या कभी आपने कोई लिंक किया था, कोई ऐप वगैरह डाउनलोड की? सर कभी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करा सर। इतना तो हम भी पढ़े लिखे बंदे हैं, कोई बंदा OTP पूछेगा या कुछ भी तो इतना तो हम भी जानते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये तो हमें कुछ पता ही नहीं चला सर। तो मतलब कहने का मतलब है कि ना आपकी कहीं पर मदद भी नहीं हो पा रही है और कुछ पता भी नहीं चल रहा है। कुछ भी नहीं हो रहा है सर। बैंक में आप गए, बैंक में क्या कहा? बैंक में उन्होंने ये बोला कि हमारे अकाउंट हमारे पोर्टल से तो कुछ ऐसा लगा हुआ है नहीं। तो मैंने ये बोला, मैंने कहा आप जो लगा हुआ है ऐसा आप डिलीट कर दो, बार बार बंदा ट्राई कर रहा है। तो बोली हमारे पोर्टल से ऐसा कुछ लगा हुआ नहीं है, आप पेटीएम चला रहे हो, आप पेटीएम में देखो, हमें नहीं पता क्या करना है आपको। मतलब किसी भी तरीके की कोई मदद नहीं की? कोई मदद नहीं हो रही। कर्मचारी नगर में इंडियन बैंक, वहीं से हम आ रहे हैं सीधे आपके। तो एक बड़ी बात यहाँ पर देखने को मिल रही है, बैंक भी जब ये गए हैं वहाँ पर तो जो हेल्पिंग डेस्क हर बैंक में होती है, लेकिन फिर भी इनसे साफ तौर पर मना कर दिया गया कि हम इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, आपके पेटीएम से पैसे कटे हैं, आपको पेटीएम में ही देखना होगा। लेकिन एक बड़ी चीज़ यहाँ पर है कि जब इस तरीके की घटना सामने आती है तो बेहद ही चिंता में लोग हो जाते हैं कि कैसे आने वाले पूरे ठगी के इस षड्यंत्र है उससे कैसे बचा जा सके। लेकिन यहाँ पर इन्होंने ना कोई कॉल को रिसीव किया है, ना ही कोई लिंक पे क्लिक किया है, लेकिन फिर भी ठगी हो गई है। तो अब किस तरीके से बचा जाए ये सोचने वाली बात है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो तमाम एक्सपर्ट्स के द्वारा राय दी जा रही है कि आप कोई भी जो अननोन नंबर पे कॉल आ रही है वो आप उसको भी ना उठाएं, कोई OTP शेयर ना करें, आप किसी को फ़ोन ना दें, और दूसरी बात अगर कोई लिंक है तो उस पर भी क्लिक ना करें। लेकिन जब ये तमाम चीज़ें नहीं की हैं और उसके बाद भी पैसे कट गए हैं तो बेहद ही चिंता का विषय है कि अब किस लेवल पे ठगी होने लगी है और अब इससे कैसे बचा जाएगा। ये तो अभी फ़िलहाल तमाम जो चीज़ें हैं वो अब सामने आना शुरू हो गई हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि हम जागरूक हैं, पढ़े लिखे बंदे हैं, हमने कोई भी ऐसी चीज़ पर अभी फ़िलहाल नहीं जो है क्लिक किया था, लेकिन फिर भी विदाउट M पिन के ये पैसे ट्रांसफ़र कैसे हुए ये बड़ा सवाल है।